हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? सही सोचा आपने कि वो बहुत मेहनती होता है। वो कभी भी आलस के बारे में नहीं सोचता, जिससे कि वो अपनी सफलता को पा ही लेता है। आलस एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई होती है। आलस्य की वजह से नुकसान कैसे हो सकता है? आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी से। किसी एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में दो जवान लड़के और उनके बूढ़े हो चुके माता पिता रहते थे। क्योंकि लड़के के माता पिता बूढ़े हो चुके थे, तो बड़े लड़के की शादी कर दी गई। छोटा लड़का अशोक कोई काम नहीं करता था। वो बहुत आलसी था। जब सब काम कर रहे होते थे तो वो सोता ही रहता था। उसकी माँ उसको बहुत समझाती थी। पिता और भाई भी उसको समझाने के लिए बहुत सी बातें कहते थे, पर उसमें कोई सुधार नहीं होता था। अब उसके पिता बहुत बीमार रहते थे। बीमारी के कारण वो स्वर्ग सिधार गए। माता को भी बहुत दुख हुआ और कुछ महीने बाद ही उनका भी देहांत हो गया। अब वो आलसी अशोक और उसका भाई भाभी परिवार में थे। बड़ा भाई तो काम पर जाता था, पर अशोक सोता ही रहता था। अब भाभी भी बातें कहती थी, फिर बड़े भैया भी गुस्सा करने लगे थे। कहते थे, सारा दिन क्या जानवरों की तरह घर में पड़ा रहता है, कोई काम भी कर लिया कर। सेहत में अच्छा है, कमा कर खाएगा नहीं तो तुमसे शादी कौन करेगा? क्या सारी जिंदगी हमारे भरोसे रहना है? कल मेरे साथ खेतों में चलना, मेरी मदद करना, वरना खाना नहीं मिलेगा। उस आलसी लड़के ने कहा कि मुझे तो कोई काम नहीं आता है, मैं क्या करूंगा? बड़े भाई ने कहा, मुझे किसी काम से शहर के बड़े बाजार जाना है, तुम खेतों में पानी दे देना और बाड़े में गायों को भी पानी और चारा दे देना, शाम तक लौट आऊंगा। अशोक ने भारी मन से हाँ में सर हिला दिया। अगली सुबह उस लड़के को उसकी भाभी ने उठा दिया। अब लड़के को तो जल्दी उठने की आदत नहीं थी, इसलिए वो अभी भी नींद में था। भैया की डांट के डर से जैसे तैसे वो नहा धोकर तैयार हुआ। भाभी ने उसे नाश्ता दिया। वो नाश्ता ही कर रहा था कि भैया आए और कहने लगे, जल्दी से नाश्ता कर ले, मैं जाते वक्त तुझे खेतों में छोड़ देता हूँ। कल काम तो मैंने समझा दिया था। दोनों भाई खेत के लिए चल दिए। खेत में पहुंचकर बड़े भाई ने उस अशोक से कहा कि खेतों के उस कोने में कुआं है, खेतों में पानी वहीं से देना है और गायों को भी चारा डाल देना, समझ गया ना? इतना काम तो तू कर लेगा ना? अशोक ने हाँ में सर हिलाकर जवाब दिया और बड़ा भाई वहां से चला गया। अशोक को अब भी बहुत नींद आ रही थी। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी और काम तो उसने कभी किया ही नहीं था। वो पहली बार खेतों में आया था। खेतों में बहुत हरियाली थी और हवा भी अच्छी चल रही थी, तो गर्मी ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। उसने सोचा, अभी शाम तक बहुत समय है, तब तक मैं थोड़ा सो लेता हूँ, उठकर पानी दे दूंगा। अशोक ये सोचकर सो गया। जब वो उठा तब तक आधे से ज्यादा दिन निकल चुका था। अब लड़के ने सोचा, इतनी दूर से पानी लाना बहुत मुश्किल काम है। अशोक ने फिर भी कुएं से पानी निकाला और खेतों में डालने लगा। अभी सिर्फ 2 ही बार पानी खेतों में डाला था कि वो हाफने लगा। उसने और पानी नहीं निकाला। फिर वो गायों के पास गया और सोचने लगा कि गायों को बाहर छोड़ देता हूँ, वो बाहर जाकर पानी पी लेंगी और घास भी खा लेंगी। फिर मैं उन्हें भैया के आने से पहले ही बाड़े में वापस ले आऊंगा। ये सोचकर उसने गायों को बाहर छोड़ दिया। वो फिर जाकर सो गया। अब गाय तो खेतों के बीच में से दौड़ते हुए खेतों को पार कर पास के मैदान में घास खाने लगी। उन गायों ने आसपास के खेतों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया था। शाम ढलने लगी थी। अशोक अभी तक सो ही रहा था। भैया भी वापस आ गए। उन्होंने खेतों की हालत देखकर अपना सर पकड़ लिया
वो गुस्से में आग बबूला हो गए और फिर उन्होंने उस अशोक को सोते हुए देखा। पास ही पानी से भरा जग रखा था। बड़े भैया ने जग का पानी उस लड़के पर डाल दिया। अशोक घबराकर उठ गया। सामने देखा तो बड़े भैया आंखें लाल करके उसे गुस्से में देख रहे थे। वह बोले, खेतों का सत्यानाश करके तू यहाँ सो रहा है? जिंदगी में सोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तू अगर मेरे साथ रहा तो मेरा सब यूं ही बर्बाद हो जाएगा। यहाँ से चला जा। ये कहते हुए बड़े भाई ने अशोक का हाथ पकड़कर उसे खेतों से बाहर धकेल दिया। लड़के को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे एहसास था कि उसकी गलती की वजह से उसके भाई का बहुत नुकसान हुआ था, तो उनका गुस्सा होना जायज था। पर वो वहां से दुखी मन से गांव के बाहर की ओर चल दिया। अंधेरा होने लगा था, पर अशोक जाए कहाँ उसको समझ में नहीं आ रहा था और वो भूख से भी बहुत परेशान हो रहा था। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो बच्चों की तरह रोने लगा। तभी किसी ने उसके पास आकर पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या परेशानी है आपको? अशोक ने सारी बात बताकर उनसे कहा कि अब मेरे पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। उस आदमी ने कहा कि आप मन में ऐसे विचार ना लाएं। आप मेरे साथ गौतम बुद्ध के पास चलें। वो आपको सही रास्ता जरूर बताएंगे। वो आश्रम पहुंचे। पहले अशोक को खाना दिया गया और वो सो गया। सुबह जब वो उठा तब दिन काफी निकल आया था। वो कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो भी चला गया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे मर जाने का मन करता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने पूछा, आपको क्या परेशानी है? आप इतने दुखी क्यों हैं? उसने पूरी आप बीती गौतम बुद्ध को बताई और कहा कि मेरा जीवन आलस्य के कारण व्यर्थ हो चुका है। मेरे इसी आलस की वजह से मेरे भाई का बहुत नुकसान हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि आप मानते हैं कि आप आलसी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने दुख का कारण पता है। फिर तो आपको अपने दुख का उपाय भी पता होना चाहिए। मनुष्य तब दुविधा में होता है जब उसको अपनी समस्याओं का कारण नहीं पता होता। अशोक बोला, महात्मन, मुझे नहीं पता कि मैं इसके लिए क्या करूं। मेरे माता पिता मुझे बहुत समझाते थे। वो मुझे सुबह उठने को कहते थे। पिताजी हमेशा कहते थे कि मैं उनके काम में उनका हाथ बटाऊं, जिससे कि मैं सीख भी जाऊंगा और शरीर भी चुस्त रहेगा। पर मैं आलस्य के कारण काम को न करने के बहाने बनाता था। मुझे जब कोई काम करने को कहा जाता था तो लगता था थोड़ी देर में कर लूंगा, लेकिन पता नहीं समय कैसे चला जाता था। वो काम हो ही नहीं पाता था। कोई काम भी करने लगता हूँ तो जल्दी थक जाता हूँ। अशोक बोलता है, मुझे पता है कि व्यायाम मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन मैं व्यायाम भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। इसलिए मुझे कोई रास्ता बताएं जिससे कि मैं इस बुराई का त्याग कर सकूं। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें ये समझना चाहिए कि मनुष्य के भीतर जो कुछ भी है स्वाभाविक रूप से है। इसका कुछ उपयोग है। ये अच्छा या बुरा नहीं है। आलस्य एक भावना है। यह एक विचार है जो हमारे आदत के कारण जन्म लेती है। आलस्य के जन्म होने के दो कारण हैं। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को कोई ऐसा भोजन देते हैं जिसमें अपने आप में जीवन शक्ति ना हो, तो हमारे शरीर में सुस्ती पैदा हो जाती है, क्योंकि ये शरीर ऊर्जा से चलता है। जैसा हम इसे देते हैं वैसा ही व्यवहार करता है। हमारे शरीर के अंदर आलस्य का दूसरा कारण गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से सोना, गलत तरीके से चलना है। हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही है या नहीं। अगर हम बुद्ध भिक्षुओं को देखें तो पाएंगे कि जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ सीधी होती है। जब वे सोते हैं तो
उनके शरीर के किसी भी हिस्से में दबाव नहीं होता है और जब वे चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल होता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण सुबह जल्दी ना उठना है। ये सुनकर अशोक कहता है, हाँ भगवान, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो यदि तुम रात में सोने का सही समय निर्धारित कर लोगे। अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है, इसलिए हर व्यक्ति को अनुशासन का पालन करना ही चाहिए। ज्यादातर लोग अनुशासन को बुरा मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है और ये बहुत कठिन मार्ग भी लगता है, जबकि सच यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। ये पहले मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किलों के बिना सफलता नहीं मिलती। अनुशासन लगातार अभ्यास से होगा। फिर अशोक बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें ये कहाँ से शुरू करना चाहिए, जैसे कि ठीक से खाना, बैठना, लेटना या चलना या सुबह जल्दी उठना। बुद्ध कहते हैं, अभी से शुरू करो। इस समय तुम जो भी कर रहे हो ध्यान से करो। पहले तुम आलस्य को मन के स्तर पर समझ लो। वैसे तो अधिकांश स्थितियों में मन शरीर के कारण ही आलस्य पैदा करता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण हमारी पुरानी गलत धारणाएं हैं। हमें लगता है कि हम पिछली बार ऐसा नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तो आलस्य अपने आप हम पर हावी हो जाता है। एक और कारण है छोटे और आलसी लोगों का समर्थन करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे साथ नहीं होता, लेकिन अन्य लोगों की वजह से ये हम में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों से जुड़ते हैं, उनकी संगत करते हैं। बुद्ध ने फिर कहा, तीसरा कारण मन की स्पष्टता का अभाव है। मान लो तुम जंगल में खो गए हो और शाम हो गई है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा घर किस दिशा में है। तो ऐसे में क्या तुम आलसी होकर लेट जाओगे या अपने घर की तलाश में रास्ता ढूंढोगे? अशोक ने कहा, मैं घर की तलाश में निकलूंगा। तभी बुद्ध ने कहा, बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर घर का रास्ता नहीं मिला तो क्या करोगे? अशोक ने कहा, मैं फिर भी उसे ढूंढता रहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, आलस्य मनुष्य को तभी पकड़ता है जब उसके पास अनेक विकल्प हों। अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका दिमाग पूरी तरह से खाली रहेगा। यदि तुम व्यायाम करने में सक्षम नहीं होते तो ये तुम्हारे मन की स्पष्टता की कमी के कारण है। तुम भविष्य में होने वाली बीमारियों को नहीं देख पाओगे। तुम उन बीमारियों के कारण होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर सकते। आगे गौतम बुद्ध ने कहा, आलस्य का चौथा कारण है कि किसी भी कार्य को करने का कोई कारण नहीं होता। मान लो तुम सड़क पर कहीं जा रहे हो और काफी दूर तक चलने के बाद तुम थक जाते हो और अब चलने का मन नहीं करता, आलस्य हो रहा होता है। तभी तुम एक शेर को अपने पीछे दौड़ते हुए देखते हो। तो क्या तुम ऐसी स्थिति में अपने आलस्य के कारण वहीं रुके रहोगे? नहीं ना, बल्कि तुम बहुत तेज भागने की कोशिश करोगे। तो इस बात को समझ लो कि आलस्य तुम्हें वह काम करने से रोकता है जिसके करने का कोई बड़ा कारण नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है। तभी अशोक ने बुद्ध से कहा, धन्यवाद भगवान, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। भगवान गौतम बुद्ध उस अशोक से कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता हो या कुछ करने का कोई बड़ा कारण हो, वहाँ आलस्य कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो सफल नहीं होना चाहता, लेकिन ये भी अटल सत्य है
कि बिना मेहनत सफलता नहीं मिल सकती। आपके और एक सफलता के बीच सिर्फ आपकी मेहनत का अंतर होता है। मैं दिल से चाहती हूँ आप सभी लोग इस आलस रूप दीवार को तोड़कर जीवन में सफलता को प्राप्त करें। अब सवाल ये उठता है कि आलस को दूर कैसे किया जाए और उससे कैसे बचा जाए। आलस्य को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको मानना होगा कि आप एक आलसी इंसान हैं। जब तक कोई बीमार व्यक्ति अपने आप को बीमार नहीं मान लेता, तब तक वो अपने लिए कोई इलाज नहीं लेता। जब वो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई लेता है, तभी ठीक हो पाता है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा कि आलस्य दो तरह के होते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। इन दोनों के अंदर हम आलस्य के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, जब आप बीमार होते हैं, जैसे कि थकान, सर दर्द, बुखार वगैरह, तो आप आलस्य को महसूस करते हैं। यानी कि आप शारीरिक तौर पे जब आप ठीक नहीं होते हैं, तब आपको आलस महसूस होता है। दूसरा, अगर आपकी नींद अच्छी और गहरी नहीं होती, तो आप पूरे दिन आलस्य को अपने शरीर में महसूस करते हैं। तीसरा, जब आप समय पर खाना नहीं खाते या जरूरत से अधिक खाना खाते हैं, तो आप दिन भर परेशान रहते हैं और आलस आपको पूरी तरह घेर लेता है। ये तो थे कुछ कारण जिनकी वजह से हम आलस को महसूस करते हैं। अब कुछ और कारण जानते हैं जो कि हमारे मेंटली यानी कि मानसिक रूप से होते हैं। सबसे पहला, एक काम को अपने दिमाग के अंदर बहुत बड़ा समझना। दोस्तों, कभी कभी हमें काम करने का मन नहीं करता, यूं ही, लेकिन जब भी हमें उस वक्त कोई छोटा सा काम दे देता है तो हमें लगता है उफ, इतना बड़ा काम है ना। लेकिन ये भी तय है कि कोई काम अगर शुरू नहीं होगा तो खत्म भी नहीं होगा। काम को शुरू करने से पहले ही ये सोच लेना कि ये तो बहुत बड़ा काम है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ये आलस का सबसे बड़ा कारण होता है। इस वजह से हम अपने कुछ कामों को यूं ही लटकाए रखते हैं, काम को पूरा ही नहीं कर पाते। दूसरा, बहुत अधिक कार्यों का बोझ होने पर जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसकी वजह से आलस हमको चारों तरफ से घेर लेता है। तीसरा, काम को कल पर टालते रहते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बोहरी करेगा कब। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये किसने कहा है। चलिए, लेकिन ये कारण है, अब हम इससे बचे कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। मुझे विश्वास है कि अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और अभ्यास करते रहेंगे, तो आप किसी भी काम में सफलता जरूर हासिल कर लेंगे और आलस को जड़ से खत्म कर लेंगे। सबसे पहला है, टाल मटोल करना छोड़ें। किसी भी काम को कल पर टालना छोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आलस्य को आसानी के साथ दूर कर सकते हैं। टालने का मतलब ही आलस होता है। अगर आप ऐसा करते रहते हैं तो ये आपकी आदत बन जाती है और आप अपने सभी जरूरी कार्य को भी कल के ऊपर डालते रहते हैं। इसलिए हर कार्य को समय पर करना शुरू कर दें और आलस्य को पूरी तरह से दूर कर दें। दूसरा, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। आप कोई भी काम लगातार बहुत लंबे समय तक ना करें। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। काम के बीच में ब्रेक ले लें, जैसे कि खुद उठ के जाएं कॉफी लेने के लिए, किसी और से ना मंगवाएं। जब हम लगातार कोई काम करते हैं तो वो बोरिंग और बहुत ही मुश्किल लगने लगता है, लेकिन जब आप उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं तो आप उसको आसानी के साथ पूरा करते हैं और ऐसा करने से आपके ऊपर मानसिक रूप से भी किसी तरह का दबाव नहीं बनता। तीसरा, एक समय पर एक ही काम करें। जब आप एक समय पर बहुत से काम करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं।
और आप कभी भी उन कामों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से कार्यों को करने का मतलब है एक मानसिक दबाव। अगर आप उस मानसिक दबाव को सहन कर पाते हैं तो आप उस कार्य को कर पाते हैं। लेकिन तब भी आलस आपके ऊपर एक बोझ की तरह होता है, इसलिए एक समय पर एक ही काम करें। चौथा, अपने दिन की हर एक कार्य की एक लिस्ट बनाएं और उसके अंदर लिखें कि किस समय पर आपको किन कार्यों को पूरा करना है। इस लिस्ट को अगर आप बनाते हैं तो आप समय पर अपने कार्य पूरा कर सकते हैं। अपने सभी कार्यों की लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि आपके पास कुछ लक्ष्य आ जाते हैं जिनको समय पर पूरा करना जरूरी होता है। और यदि आपके लिए ये सभी लक्ष्य जरूरी होते हैं तो आप कभी भी आलसी नहीं बन सकते। इसलिए अपनी एक लिस्ट जरूर बनाएं। अच्छा खाना खाएं। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो क्या वो काम करेगा? आपका जवाब होगा नहीं। आप पूरा ध्यान रखते हैं कि आपका मोबाइल हमेशा चार्ज रहे ताकि मोबाइल ठीक से काम करे। उसी तरह से हमारे शरीर को सही तरीके से कार्य करने के लिए खाने की आवश्यकता होती है। लेकिन आज के समय में ज्यादातर हर कोई जंक फूड खा रहा है, या तो स्वाद के कारण या समय के कमी के कारण, जिसकी वजह से शरीर को सही पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। जब हम आलस्य को महसूस करते हैं क्योंकि उसमें फैट और कैलोरी जैसे तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, तो पौष्टिक वाला खाना खाएं और लिमिट में खाएं, क्योंकि ज्यादा खाना खाने से भी हमें नींद आने लगती है और वो भी आलस का एक कारण होता है। जब आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है, और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो आप मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी अच्छे बने रहते हैं। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जब इनमें से कोई भी एक सही नहीं होता तो दूसरा अपने आप ही खराब होने लगता है। इसलिए आप अच्छा खाना खाकर इन दोनों को अच्छा रख सकते हैं। और आप एक जो काम कर सकते हैं वह ये कि आप कोशिश करें कि हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। आलस्य को तुरंत दूर करने के लिए व्यायाम सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि व्यायाम करने से आप शारीरिक रूप से तो अच्छा महसूस करते ही हैं, साथ ही साथ आप मानसिक रूप से भी अच्छा महसूस करते हैं। एक्सरसाइज करने का आपको एक और सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि आप पूरे दिन एनर्जीफुल रहते हैं और आप किसी भी काम के अंदर जल्दी थकते नहीं हैं। दोस्तों, आलस्य एक ऐसा बंद कमरा होता है जो सफलता के उजले सुबह की धूप से इंसान को दूर रखता है। अगर आलस्य को समय पर खत्म ना किया जाए तो ये एक बुरी आदत बन जाती है जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से हम पर बुरा असर डालती है। यह इतना बढ़ जाता है कि आप कुछ भी बड़ा करने के बारे में या जीवन में सफल होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इन तरीकों को आज से ही अपनी जीवन में अपनाएं और आलस्य को दूर भगाएं। दोस्तों, मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। अगर आपके जीवन में कुछ भी पॉजिटिव बदलाव आते हैं तो मेरी ये कोशिश सफल हो जाएगी और इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी आपके लिए ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियोस बनाने की। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।